Hey guys, welcome to my this YouTube channel Trading Secrets. So guys, आज की वीडियो में we will see how I do manual trading and I will share my basic tips. Okay, I will share my basic secrets कि मैं कैसे manual trading में ट्रेड लेने से पहले क्या कुछ सोचता हूँ और what are my probability of taking the trade in the profit way, right? So उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बना रखी है. What are the merits, what are the demerits और how you can code your strategy in एल्गो ट्रेडिंग और क्या कुछ चाहिए एल्गो ट्रेडिंग के लिए, बहुत कुछ मैंने अपनी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है. तो आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो. एल्गो रिलेटेड से बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, बहुत सारी आपको इंट्राडे से रिलेटेड स्ट्रेटजीज मिल जाएगी. तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो. तो चलिए गाइस, अब मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको पता है जो इस चैनल पे है बेसिकली, सो मेरे दो तरह की ट्रेडिंग स्टाइल है. फर्स्ट आई डू एल्गो ट्रेडिंग. ओके, एल्गो ट्रेडिंग आई हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन माय डीमैट अकाउंट और मैं उसे एल्गो ट्रेड करता हूँ. और यही एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है. सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरी एल्गो ट्रेडिंग में. इट्स अ सिंपल एंड बेसिक स्ट्रेटजी विच मेक ऑफ कोर्स मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न, नो डाउट. ओके, एंड सेकंड, ओके, व्हेनेवर आई गेट अ टाइम I will also do a manual trading. Okay, manual trading is the thing which make you a good trader, right? Manual trading करना जरूरी है, of course, no doubt, because ये आपके psychology, आपके risk taking ability इनको modify करती है and it make you a better trader, right? So manual trading भी करता हूँ, तो मैं manual trading के कुछ strategies डिस्कस करूँगा. और मैं strategy जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं निफ्टी के अंदर यूज़ करता हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि निफ्टी इज लेस वोलेटाइल एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और इंडिसेस में मैं करता हूँ, अदर स्टॉक्स में नहीं करता हूँ, राइट? तो चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ. ओके, राइट. सो मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आऊँगा कि क्या कुछ चलता है माइंडसेट में, वो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में. दिस इज़ अ मार्केट राइट नाउ. ओके, 28 अप्रैल. मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है, मैं इसी के दिन का दिखाऊंगा. मैंने कोई भी एक मैनुअल, कोई भी रैंडम दिन चुन लिया एंड आई विल सी कि इस डे के दिन मैंने क्या कुछ किया था या क्या कुछ कर सकते थे, मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ. सो गाइस देखो, ये 28 अप्रैल है. ओके, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 28 अप्रैल आज का दिन चालू होने वाला है. ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, एक रेड कैंडल बनी है जो कि आपके सामने है. एंड प्रीवियस डे आपको देखूंगा 27 दिन आप देख रहे थे, एक गुड ट्रेंडिंग डे था और उससे पहले का दिन भी एक ट्रेंडिंग डे था. तो ऑफकोर्स मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये मेरे माइंड में रहेगा, नो डाउट कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में है. तो ऑफकोर्स मेरे माइंड में है कि मार्केट अप ट्रेंड में था पिछले 1-2 दिन से. तो चलिए अभी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, देखिए. ओके, सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ निफ्टी में. देखो मेरा नॉर्मल सा है, आई विल वेट फॉर सम टाइम कि मार्केट एक मूव में डायरेक्शन दे, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कुछ भी निफ्टी लेके चल रहा हूँ तो निफ्टी एक मूव में डायरेक्शन दे. उसके बाद मैं ये ट्राई करता हूँ कि मार्केट किस वे में जा रहा है. देखो मार्केट पहले से शुरू से क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है. तो चलिए थोड़ा मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मार्केट में ट्रेंड किस तरफ है. सो मार्केट मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. यू कैन सी कैंडल्स, आपको आई होप आपको दिख रहे होंगे कैसे कैंडल्स मूव कर रहे हैं. तो मैं एक मूव में चाहता हूँ कि एक तरफ का मूव आए एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ से मूव आ रहा है, राइट? देखिए यहाँ पे आए, अगर मैं 2 मिनट इसको, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया एंड यू कैन सी दिस इज ऑलमोस्ट हाउ मच, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का मूव आया निफ्टी में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 70-50 पॉइंट्स का मूव आया यहाँ पे. अब तो मेरा यहाँ पे माइंडसेट क्या कह रहा है कि देखो मार्केट हो सकता है आज के दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए. पिछले 2 दिन से मार्केट इज मूविंग इन अपवर्ड, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आज मार्केट में सेलर्स जो बाइंग पोजीशन लेके गए हैं 1-2 दिन में वो स्क्वायर ऑफ कर दे. सो मेरा क्या सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट ट्रेंड करता है, ओके, तो मैं सोचूंगा अगर मार्केट यहाँ से मुझे कुछ यहाँ पे एम पैटर्न या कुछ हेड एंड शोल्डर बना के देता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि मैं यहाँ पे सेल कर दूँ. ये हो सकता है, मेरा टारगेट यहाँ पे लो तक हो सकता है. सिंपल सा लॉजिक है. अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो मैं मार्केट में भी ट्रेड नहीं लूँगा. और अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पे एम पैटर्न जैसा बनाए और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, तो मैं इस लेवल तक यहाँ पे अपने टारगेट्स रख सकता हूँ. तो अभी तक मेरा ये लॉजिक है. लेकिन कब, जब मार्केट मुझे क्या देगा, ब्रेकडाउन देगा. ओके, सो मैं थोड़ा वेट करूँगा. सो मार्केट इज मूविंग इन सेम. देखो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट? देखो मार्केट ने ये अगर ये ऐसे करके अगर इसने ब्रेकडाउन दिया ना, यहाँ पे कहीं पे रेड कैंडल बनाई ना, अच्छी सी रेड कैंडल, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा और मेरा यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा. ओके, स्टॉप लॉस जो जहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, राइट? ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है. मैं शॉर्ट कब करूँगा, जब ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाएगी तो मैं शॉर्ट करूँगा, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली थिंग तो ये, राइट? दूसरी थिंग मेरी क्या कहती है कि देखो ये लेवल है यहाँ पे. ओके, अब यहाँ पे अगर फिबो का भी रिट्रेसमेंट देखूँ, अगर फिबो भी देखूँ तो टॉप से हाई तक अगर फिबो भी लगा के देखूँ तो ऑलमोस्ट 0.6% का रिजेक्शन यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ये 0.6% का रिजेक्शन है. तो 0.6 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा और मैं वहाँ पे कुछ और बाइंग की या फिर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ. लेकिन फिलहाल यहाँ पे 0.6 का लेवल ये है. ओके, और इस लेवल के ऊपर आ चुका है तो मेरे यहाँ पे अभी तक तो सेलिंग की मेरी अपॉर्चुनिटी बन रही है. लेकिन देखते हैं अभी कैसे क्या होता है.
सो ओके, सो सिंपल सा लॉजिक है। इस लेवल के ऊपर आ गया तो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो मैं सेलिंग का सोचूंगा, अदरवाइज आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम कि मुझे कंफर्मेशन मिले कि मार्केट किस तरफ में जाना जाएगा, राइट। सो देखिए मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ओके, इस लेवल को क्रॉस कर दिया और यहाँ पे 0.6% का रिजेक्शन था फिबोनाची के थ्रू, वो भी इसने क्रॉस कर दिया। सो मेरी यहाँ पे अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरी चली गई, राइट। अब मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो मैंने अभी तक क्या समझाया आपको। मार्केट एक पूरा व्यू में था, अगर मैंने फर्स्ट हाफ में देखा तो मार्केट वाज लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता, और इस लेवल के ऊपर मार्केट चला गया तो मेरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मैं अभी यहाँ पे नहीं, मैं अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा। कैसे? अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर है, ये जो इंट्राडे हाई है आज का, इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो मैं यहाँ पे फिर बायर बन जाऊँगा। लेकिन अभी मेरा इस लेवल के और इस लेवल के बीच में मेरा नो ट्रेडिंग एरिया है, यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। तो चलिए थोड़ा और फास्ट एंड फॉरवर्ड करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है ये, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करो तो यू कैन सी यहाँ पे मेरा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, राइट। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, दिस इज राइट। यहाँ पे ब्रेक डाउन आएगा तो क्या शॉर्ट कर दूँ मैं? नहीं गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है और यहाँ से लेके ये वाला जो जोन है ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे कोई मेरे को ट्रेड नहीं करना। मुझे ट्रेड कब करना है? अब या तो इस जोन के नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, राइट। और अगर ये जो इंट्राडे हाई है इसके ऊपर ट्रेड होने लग जाए तो मैं फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। सिंपल। पहले मैं यहाँ पे सेलर था, सेलर की अपॉर्चुनिटी ढूंढा, मुझे नहीं मिली, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ से इंट्राडे लो से आप देखो तो 1 वे में मार्केट ऊपर चला गया हाई राइज बनाते हुए। नाउ आई एम बायर्स। इस लाइन, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं फिर बाइंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। लेकिन कैसे? क्या यहाँ पे ट्रेड करते मैं ले लूँगा? नहीं गाइस। यहाँ पे ट्रेड करने के बाद कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन शो करेगा और वहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। आपको समझ में आएगा? अगर ब्रेक करता है तो आई होप ब्रेक करे और मैं आपको दिखाऊँ। तो लेट्स फास्ट फॉरवर्ड कि देखते हैं कैसा जाता है। ओके, यू कैन सी मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, राइट। मार्केट है ब्रेक दिस इंट्राडे हाई, इस इंट्राडे हाई को मार्केट ने ब्रेक कर लिया। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ? क्या ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि इट माइट भी पॉसिबल कि एक फेक ब्रेकआउट हो, यहाँ पे एक ट्रैप हो बायर्स के लिए कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हो, क्योंकि ये 2 कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी है। तो इट माइट भी पॉसिबल कि ये ट्रैप और यहाँ से मार्केट वापस डाउन साइड में आ जाए। मैं कब बाइंग? ऑफकोर्स आई मैं बायर, राइट, कि मैं यहाँ पे बायर हूँ, लेकिन मैं बाइंग कब करूँगा? जब मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा यहाँ पे एंड जब यहाँ पे बायर सस्टेन करने लग जाएंगे। लाइक एक कैंडल के बेस पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता, राइट। तो थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। लेट्स वेट फॉर द राइट मूवमेंट कि तब हम ट्रेड लेंगे। देखिए गाइस क्या प्राइस एक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया अपर रेजिस्टेंस पे, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देख कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे पूरा, और बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। तो 1 2 3 4 5 7 8 ऑलमोस्ट आवर, ये पूरी 12 कैंडल्स है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मार्केट ने इस ऊपर की रेजिस्टेंस पे सस्टेन किया है। तो इसका मतलब ऑफकोर्स इट्स माइट भी पॉसिबल कि फेक ब्रेकआउट नहीं हो। तो मैं यहाँ पे ट्रेड कब लूँगा मैं वही बता देता हूँ आपको। देखिए जब ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन है ना, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन ये ट्रेंड लाइन मेरी कोई काम की नहीं है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकडाउन होता तो मैं यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास कहीं ब्रेकडाउन होता, इस रेजिस्टेंस के नीचे आसपास, तो मैं सेलिंग बनता। बट मार्केट ऊपर चला गया, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे फ्लॉप हो गई, तो मैं बाइंग ढूंढ रहा हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, और अगर ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मैं अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता हूँ और अच्छे खासे रिस्क रिवार्ड में खेल सकता हूँ। सो अगर मैं फॉरवर्ड करूँ थोड़ी आगे, सो यू कैन सी मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। ये देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो यू कैन सी क्या कंसोलिडेट हुआ है मार्केट यार। ये देखो, ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना मार्केट ने ब्रेकआउट के पे, तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे एक इजी मनी ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन भी मिल गया, राइट, यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन भी मिल गया। तो मैं अगर बाइंग करूँ यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन में अगर लूँ तो मेरा यहाँ पे टारगेट हो सकता है ये विक्स के नीचे, सॉरी स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता निफ्टी में। तो ये देखो, ये विक्स दिख रही है आपको, ये बड़े बड़े विक्स, ये बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं ना, तो इन विक्स के जस्ट 2-3 पॉइंट्स बफर नीचे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। और मेरा टारगेट कहाँ पे हो सकता है? मेरा टारगेट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा, कुछ है देखो, कुछ नहीं, ऑल टाइम हाई पे, तो खुला टारगेट है मेरे पास। सो मैं ऑलमोस्ट 1.1:5 कर सकता हूँ या 2 तक भी कर सकता हूँ, बट ऑफकोर्स मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, तो मैं 1:1.6 तक ले लेता हूँ। ये मेरा टारगेट है फिलहाल। सो रिस्क रिवार्ड अच्छा है मेरा यहाँ पे।
ऑलमोस्ट 1.6 का रिस्क रिवार्ड है यहाँ पे। ओके, स्टॉप लॉस इज 20 पॉइंट्स एंड माई टारगेट इज ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स। सो लेट्स सी कैसा रहता है मार्केट। अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ, सो मार्केट इज मूविंग इन माई डायरेक्शन, बट ऊपर से कुछ सेलर्स का प्रेशर है। यस, मार्केट इज मूविंग इन माई डायरेक्शन, यू कैन सी मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्रीन जोन एरिया में, बट बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है, बट स्टिल वेट, क्योंकि अपना इंटैक्ट है। और यहाँ यू कैन सी व्हाट अ बिग कैंडल। आई होप आपने देखा होगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैंडल यार, क्या कैंडल है ये। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे अपना टारगेट हिट कर लिया, राइट, यहाँ पे हो गया। बट 1:2 भी होता था, ऑफकोर्स वी कैन इजीली हिट, बट हु नोस कैसी कैंडल बनेगी। ये कैंडल यार, मतलब जो हाई है उसका वही ओपनिंग है, जो हाई है वही क्लोजिंग है। बहुत ही अच्छी कैंडल दी है, बट स्टिल वी बुक आवर प्रॉफिट इन दिस कैंडल ओनली। सो इन दिस वे आई ट्रेड बेसिकली। चलो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं नेक्स्ट डे का कैसा रहता है एग्जाम्पल, है ना। मैं सब डिलीट कर देता हूँ एक बार। थोड़ी लंबी वीडियो बन सकती है बिकॉज ऑफकोर्स लर्निंग मिल रही है वीडियो में, तो ऑफकोर्स लंबी बनेगी कुछ। ये भी ट्रेंडिंग डे था मार्केट, राइट। चलो 3 PM हो चुका है। सो गाइस बेसिकली क्या किया अपन ने, इस दिन अपन ने टारगेट बुक किया। ओके, यहाँ पे अपन ने टारगेट बुक किया, मैंने आपको समझाया यही दिन था वो। ये भी ट्रेंडिंग डे था, पिछले 3 दिन ट्रेंडिंग डे हो रहे हैं, और आज का दिन 1 मई है। तो आज देखते हैं आज कैसा ट्रेड हम लेते हैं बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी। मैंने जैसे ही बताया, मैं एक मूव में डायरेक्शन कैच करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वन वे या तो अपसाइड और डाउन साइड एक मूव आए, ताकि मैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकूँ। सो अगर मैं देखूँ तो मार्केट का दिस इज़ लो, राइट, एंड ये भी हाई करूँगा तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का है। तो यस, मैं थोड़ा पहले उसको हाई बना देता हूँ, राइट। अब देखो ये था पहली, मैंने क्या बोला आपको, आई विल वेट फॉर अ मार्केट टू मूव इन वन डायरेक्शन। ओके, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में गया, ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का मूव है। ओके, निफ्टी में 80 पॉइंट्स बहुत होते हैं, राइट। सो 80 पॉइंट्स का मूव आ गया एंड नाउ, तो इसका मतलब है मार्केट इज मूविंग 2-3 डे से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, एंड अगेन ये फर्स्ट हाफ में नॉट फर्स्ट हाफ, फर्स्ट आवर में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। सो आई एम बुलिश राइट नाउ। ओके, मैं अभी यहाँ पे मुझे सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, सो मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आई विल गो फॉर बाइंग, राइट। अब वो ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है यहाँ पे। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन लाइक फॉर एग्जांपल दिस टाइप, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ये नीचे का ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। एज ऑफ नाउ यही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर ब्रेक होती है तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा इस लेवल तक, और अगर कैंडल्स इस इंट्राडे लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो मैं फिर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। बस इन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर द मार्केट टू शो सम प्राइस एक्शन, दैट्स इट। सो लेट्स वेट एंड देखते हैं क्या होता है। तो यू कैन सी मार्केट ने यहाँ पे मुझे अप मूव दे दिया है, आपको दिख रहा होगा। एक बहुत ही अच्छी एक डोजी कैंडल बना दी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था, मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल गई। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर बाइंग करूँ तो मेरा टारगेट हो सकता है इंट्राडे हाई, जो कि यहाँ पे है, एंड मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड मिलेगा, बिकॉज मेरा टारगेट लॉस स्टॉप लॉस मुझे यहाँ तक करना पड़ेगा नो डाउट। और मेरा इंट्राडे मेरा टारगेट ऊपर तक जाएगा इंट्राडे हाई के ऊपर। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है। सो या मार्केट इज इन ग्रीन एरिया। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या मुझे टारगेट हिट होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अपना सेटअप बनाया उसके हिसाब से हमें टारगेट हिट होना चाहिए। देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी तक मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट पे है एंड नाउ मार्केट इज इन ग्रीन जोन। अगर इसको हिट कर देता है तो अपना टारगेट भी हिट हो जाएगा, एंड ऑलमोस्ट इसने हिट कर दिया है। नाउ यू कैन सी हमने बैक टू बैक 2 दिन प्रॉफिट किया। आई विल वेट फॉर अ मार्केट फॉर अप मूव गया एंड देन आई विल ड्रॉ ट्रेंड लाइन। और अगर इसके ऊपर ब्रेकडाउन होता है तो मैं बायर हूँ, और अगर इंट्राडे लो मेरा अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं सेलर हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, टारगेट स्टॉप लॉस वाज दिस, एंड फाइनली इस कैंडल ने मेरा क्या कर दिया, मेरा टारगेट हिट कर दिया। इस दिन भी मेरा टारगेट हिट हुआ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से ट्रेड ले रहा हूँ। मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ निफ्टी में, किस तरीके से करता हूँ। ओके, मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेड 12 बजे से पहले हो जाते हैं, राइट। मतलब एंट्री 12 बजे से पहले हो जाती है, और समटाइम आई विल वेट टिल 3 PM, क्योंकि कभी ना टारगेट हिट होता है ना स्टॉप लॉस हिट होता है। सो दिस इज हाउ आई डू मैनुअल ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और जाननी है, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, और ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना गाइस। कमेंट करने से कुछ नहीं जाएगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। सो गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।